नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। हमारे साथ अखिल स्वामी सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा संकट है देश के ऊपर इस समय, जो हालात पहलगाम में बने, जिस तरीके का नज़ारा देश ने देखा, जो नुकसान देश ने उठाया है, 28 जानों का जाना, और उसके ऊपर अब जो चीज़ें चल रही हैं, और जिस तरीके से ऐसा आरोप लगता रहा है कि कोई घटना होती है तो सरकार कहती है, सरकार जो की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष सियासत कर रहा है, लेकिन यहां तो जनता कह रही है कि सरकार सियासत कर रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार सियासत कर रही है। उस पे जो भी राजनीति से लेकर के, चोरी छिपे से लेकर के, लीपापोती से लेकर के जितनी चीजें, वो सब कुछ सरकार कर रही है। विपक्ष जो है इस मामले में सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। सर, मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि आखिर ये हम कर क्या रहे हैं, सरकार हमारी क्या कर रही है, और सरकार जो कह रही है वो कर क्यों नहीं रही है, केवल कह करके ही क्यों रही है? क्या वास्तव में युद्ध करने की स्थिति में है मोदी सरकार? युद्ध होने जैसे हालात हैं, या ये वही 15 लाख रुपए काला धन, नोटबंदी के बाद टेररिज्म खत्म, उसी तरीके का एक जुमला? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, प्रश्न यह है कि इस समय केवल अपोजिशन पार्टीज नहीं, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से एक एक आदमी ये कह रहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, और प्रधानमंत्री जो भी करेंगे उनका समर्थन करेंगे। तो एक तरफ तो देखिए ऐसी फोर्सेज हैं जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के, मैंने तो सारे युद्ध देखे हैं, सन 62 का देखा है, 65 का देखा है, 71 का देखा है, कारगिल देखा है, मैंने सारे युद्ध देखे हैं, और मैंने देखा पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो जाता है, और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भेद नहीं होता, गरीब अमीर कोई भेद नहीं होता, एवरीबॉडी गेट्स यूनाइटेड। और आज भी वही हो रहा है, देश यूनाइट हो रहा है, देश यूनाइट होना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके किसी भी आप स्पोक्स पर्सन को सुन लें और गोदी मीडिया को सुन लें, वो क्या कर रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं यूनाइट मत हो, डोंट गेट यूनाइटेड। आप पाकिस्तान से ध्यान हटा के पाकिस्तान पे अपना गुस्सा निकालने के बजाय भारतवर्ष के मुसलमानों पे गुस्सा निकालो, और ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाए। माने फिर वो लोगों का ध्यान हट जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया है, टेररिस्ट ने कुछ नहीं किया है, ये तो यहाँ के जो इनसाइडर्स थे जिन्होंने उनकी मदद की, और देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारो। तो ये एक प्रकार का इनका ये नैरेटिव है कि मुसलमानों को मारो, और जो भी देश में एकता अखंडता की बात कर रहा है, जो समन्वय की बात कर रहा है, जो संवाद की बात कर रहा है, जो आपस में प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, देश को एकजुट करने वाला है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दो, उन्हीं को मारो। तो ये देश के अंदर ये चल रहा है, क्योंकि कारण ये है, देखिए पाकिस्तान से हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो करेंगे आप करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा हमने सारे व्यापार समझौते कैंसिल कर दिए। अडानी जी का पोर्ट, उसके अंदर जो माल आता है ज्यादातर माल पाकिस्तान से आता है और वहां से जाता भी है, क्या उसे बंद कर दिया? नहीं करेंगे। आपको यह भी खबर मिली, अब आपने वो वहां पे जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया। अरे अटारी बॉर्डर को बंद किया, अब अडानी पोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अडानी पोर्ट इसलिए, मुद्रा पोर्ट इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो अडानी जी का है। जो अडानी जी की पावर जा रही है बांग्लादेश के, आपने उसको बंद कर दिया। भाई वो भी तो आज के तारीख में पाकिस्तान का सहयोगी, नहीं करेंगे कि उससे आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये जो एक प्रकार का सारी अटेंशन पाकिस्तान से हटा के हिंदुस्तान के उन लोगों को, जो इनसे एकता की बात कर रहे हैं, जो समन्वय की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। तो देश में दो विधाएं चल रही हैं। एक, हम ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, देश का हर व्यक्ति आपके साथ है, कश्मीरी मुसलमान आपके साथ है, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, अम्बेडकराइट, पेरियार को मानने वाले, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सब आपके साथ है। ये कह रहे हैं नहीं, आप आपके साथ नहीं है, उनसे बाद में युद्ध लड़ेंगे, पहले आपको मारेंगे। मतलब ये अब वही है कि इनकी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां, आपने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आज सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से कह दिया कि हमारा कोई लेना देना भी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये बताइए बड़ी बड़ी शक्तियां कौन कौन सी हैं? अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया, चीन आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ उसका समझौता है, रूस को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में रूस को आपने नाराज कर दिया, जो हमारा 70 साल पुराना दोस्त है। तो आज के तारीख में आप खुद ही अपने को आइसोलेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं आपकी ये मजबूरी है। पर अब आप देखिए, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, वो इस कांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी की सरकार को दोषी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी
लचर नीति है और आपने एक प्रकार से ये आक्रमण होने दिया, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई। तो ये कह रहे हैं कि वो सब वेस्टर्न मीडिया जो है हमारे खिलाफ है। अगर वेस्टर्न मीडिया, पूरे वर्ल्ड का वेस्टर्न मीडिया आपके खिलाफ है तो भैया डंका कहां बज रहा है जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? हम खड़े हैं, पूरा 142 करोड़ लोग खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं जो आप आदेश देंगे हम करेंगे। आप करनी सेना वालों से कहिए वो डंडे तलवारें लेके वहां चले जाएं। आप जितनी भी सेनाएं हैं, ये ब्राह्मण सेना और ठाकुर सेना और यादव सेना, इन सबसे कहिए जाके पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात हो जाएं। चले जाएंगे, 73 साल की उम्र में चले जाएंगे, जान दे देंगे। लेकिन आप कुछ करिए तो महाराज पानी रोक देंगे। सर इससे इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी चीज तो आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहां तो स्टेटमेंट है बकायदा कि हमारे यहाँ जो सेना भले ही हमारी ना हो, लेकिन अनुशासन सेना से कम भी हमारे यहाँ नहीं होता है। ये तो स्टेटमेंट है, मैं दिखाऊंगा। अरे आप उनकी तोंदें तो देख लीजिए यार, इतनी मोटी मोटी तोंदें, वहां पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे। आप उनको कहाँ भेज रहे हैं बेचारों को? वो ये छोटे छोटे मैदान में डंडे खेलना एक अलग मुद्दा होता है, और बॉर्डर पे लड़ाई करना उसके लिए बड़े दुबले पतले हमारे आपके जैसे लोग वहां लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम 100 मीटर चलेंगे, हम जाएंगे, और हमारे वीर जवान किस प्रकार से 200-200 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर पैदल चलते हैं, सारी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो हमारे आपके बस के। आप कहाँ आरएसएस वालों को भिड़ा रहे हैं यार? बेचारों की क्या हाल होगी मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं उनको रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सबसे डरपोक लोग हैं। वो इंदिरा जी के सामने भी उन्होंने समर्पण करने के लिए तैयारी कर ली थी, अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, इमरजेंसी में इंदिरा जी समझौता कर लिया था, तो वो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अगर आप, जब कह रहा है पूरा देश कि आप लड़िए, जो करना है करिए यार, आपको समर्पण करना है कर दीजिए, कुछ नहीं करना कर दीजिए, लेकिन देश के अंदर लड़ाई हमारे अपने लोगों से करना क्यों शुरू कर रखा है? पूरी अटेंशन उसकी इस बात से है कि भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों को, और मुसलमान बेचारे, आप कश्मीर में आपने देखा होगा वैली के अंदर 500-700 महिलाएं बुर्का पहन के भारत हमारा अभिमान है, भारत के साथ हैं, तिरंगा ले लेके घूम रही हैं। उनका पूरी इंडस्ट्री, उनके घर की रोटी, कह रहे हैं हमें घर की रोटी की कोई समस्या नहीं है, हम नहीं खाएंगे खाना, लेकिन हम भारतवर्ष के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। आप उनको आइसोलेट करने के चक्कर में। अरे जो लड़का वहां एक मुसलमान मारा गया है, वो उन आतंकवादियों को रोकने के लिए, उनकी बंदूक छीनने के लिए तो मारा गया है। अगर वो सफल हो गया होता तो उसने उन आतंकवादियों को मार दिया होता, वो मुसलमान ही इन हिंदुओं को बचाता। लोग कंधे में लाल लाद के हिंदुओं को लेके आए हैं मुसलमान लोग। तो ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को बढ़ाकर आप सारा गुस्सा पाकिस्तान से हटाकर भारतवर्ष के, और अभी आगरा के अंदर एक मुसलमान को नाम पूछ के, जात पूछ के मार दिया। वो कह रहे हैं तुमने 28 मारे, अब 2800 मारेंगे। और जहां पे रद्दी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। माने आप देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? आप पाकिस्तान से लड़िए, लेकिन पाकिस्तान से आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई, देखिए ये बिल्कुल राम प्रकाश जी आप स्पष्ट समझ लीजिए, वर्ल्ड की कोई भी शक्ति जिसने भारतवर्ष को लोन दे रखा है, जिसने पाकिस्तान को लोन दे रखा है, वो कतई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। ये जो युद्ध कर रहे हैं टीवी वाले, कल शेयर मार्केट गिर गया और शेयर मार्केट में लोगों का लाखों करोड़ डूब गया। अगर ये युद्ध जाते करते रहे 20% फिर गिर जाएगा, फिर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जो लोगों ने लोन दे रखा उनका डूब जाएगा। देखिए, एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको जीवन में लोगों का आशीर्वाद चाहिए और जीवन में अपने शुभचिंतक चाहिए तो लोन ले लीजिए। भाई अगर आप लोन ले लेंगे 100 लोगों से, ये मैं नहीं आपको राय दे रहा हूँ, अपने मोहल्ले वालों से लोन ले लीजिए, ना मैंने लिया है ना मैं आपसे कहूंगा ले लीजिए, लेकिन अगर 100 लोगों से लोन ले लीजिए तो सुबह सबसे पहले वो प्रार्थना करेंगे कि राम प्रकाश जी का और अखिल स्वामी का स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे मेरा पैसा वापस आ जाए। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर इतने विदेशी ऋण है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम लड़ाई में चले जाए, हमारी स्वच्छता बर्बाद हो जाए, उनका पैसा डूब जाए। वो तो अपना पैसा बचाने, अमेरिका, हर देश अपने पैसा बचाने के चक्कर में है, लेकिन ये करे मरेंगे कुछ नहीं। पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। अरे यार आप ये बताइए राम प्रकाश जी कि अगर आप किसी नदी के पानी को रोक देंगे बिना डैम के, भाई डैम में तो होता है फाटक गिरा दिए, पानी रोक दिया, इधर पानी बढ़ता चला गया, उधर पानी कम हो गया, और जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो खोल दिया। अब आप बताइए पानी को रोकेंगे कैसे? आपके पास कौन से वहां वो लगे हुए हैं, डैम्स लगे हुए हैं? अच्छा अगर मान लीजिए डैम होता भी और पानी को रोक भी देते, 1 महीने के बाद तो बरसात आने वाली है। जब बरसात आएगी और आप उस डैम का पानी रोक देंगे कि हम पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे, तो आपके यहाँ बाढ़ नहीं आ जाएगी, आपका पूरा एरिया नहीं डूब जाएगा। तो असल में लेकिन इनसे बुद्धिमानी की अप्रोच करना, और इनसे राष्ट्र, वो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि भारतवर्ष के लोगों में अगर राष्ट्रीयता होती तो घटना न घटती। अरे इसमें भारतवासी क्या करे? इसमें बेचारा वो गरीब टूरिस्ट क्या करे जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई थी और हनीमून मनाने गया था? वो बेचारा क्या करता
व्हाट ही शुड हैव डन। बताएं पीयूष गोयल उसको क्या करना चाहिए था। और वो आदमी तो नेवी का लेफ्टिनेंट है, उसकी राजपत्नी पे शक कर रहे हैं आप। बिल्कुल। एक और चीज आपने अडानी साहब का जिक्र कर दिया, तो अडानी जी ही राष्ट्र हैं, ये तो पहले से साबित हो चुका है ना कि ये अडानी जी से ऊपर राष्ट्र में कुछ भी नहीं, और अडानी जी पर आप बात करेंगे तो इसका मतलब आप देशद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि वो सवाल अडानी से नहीं देश से होगा। तो ये साबित हो चुका है। आप कह रहे हैं कि अडानी साहब क्या मानेंगे नहीं? सरकार का आदेश अगर है कि भाई हम ये पाकिस्तान की सारी चीजें रोक रहे हैं, तो क्या ये सारी चीजें अडानी जी बंद नहीं करेंगे? अगर सरकार कहेगी या बिना कहे उनको तो बंद कर देना चाहिए, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो। देखिए, जो हमारे देश की सरकार है, अफसोसजनक बात है, वो करती है एक प्रकार का ऑप्टिक्स। चीन से आयात कम कर दो, झालर मत खरीदो, दिए जलाओ। अच्छा, देश की जनता समझती है कि हमको चीन को गाली देनी है, साधारण जनता 80% गाली देना शुरू कर देती है, झालर खरीदना बंद कर देती है। और पिछले 11 साल के अंदर हमारा इंपोर्ट डबल हो जाता है, $100 बिलियन का हो जाता है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 12% 14% बढ़ता है। मैंने चीन से आयात भी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं भारत सरकार के लोग, बड़े बड़े पूंजीपति, और छोटे लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि चीन का बहिष्कार करना है, उसकी अर्थव्यवस्था हमने बर्बाद कर दी। तो ये कुछ नहीं, ना पानी रोकना है इन्हें, न व्यापार रोकना है, ना इन्हें कुछ करना है। इन्हें केवल अपने भक्तों में पूरा विश्वास है और गोदी मीडिया पे पूरा विश्वास है कि गोदी मीडिया ऐसा माहौल बना देगा कि सारा गुस्सा पाकिस्तान से हटके हिंदुस्तान के मुसलमानों पे चला जाएगा, खून खराबा होगा, क्योंकि ज्यादातर हम हिंदू ज्यादा मेजोरिटी में हैं, वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन इससे अंदर गृह युद्ध होगा, देश के टूटने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो 2 नेशन थ्योरी क्या 4 नेशन थ्योरी के लिए सहमत हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बने, 142 करोड़ मिलजुल के चले, हमारा देश मजबूत हो, और पाकिस्तान ने जो दुष्ट कारियाना हरकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब मिले, और इसके लिए जो करेगी सरकार हम उनके साथ। नहीं, अडानी जी सरकार के आदेश को एक तरफ ठेंगा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गृह युद्ध का प्लेटफॉर्म तो निशिकांत दुबे से पहले से तैयार करा लिया गया था, देश को बता दिया गया था कि गृह युद्ध होने वाला है। इसका मतलब अगर हम सर बयानों को का जिक्र करें, लगातार देखें, एक से एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करें, तो बहुत तस्वीर तो बड़ी भयावह उभरती है। साफ दिखता है कि सारी घटना, इस तरीके के इनपुट्स हमारे गृह मंत्रालय के पास था, हमारे गृह मंत्री के पास था, इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा रद्द किया गया। उसके बावजूद भी वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं लगाए गए, तो मतलब ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे जानबूझ करके घटना की गई हो, कराई गई हो। राम प्रकाश जी, अच्छा एक चीज बताइए, आप लखनऊ में रहते हैं, आपके कोई ना कोई रिश्तेदार पुलिस में होंगे, आप जरा उनसे पूछिए, या आनंद जी से कहिए, पुलिस के जो अफसर हैं और एसएचओ हैं और एसपी एसएसपी या डीआईजी आईजी जो भी हैं, उनसे पता चलाएं। हर कॉलोनी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, आपको पता हो या ना हो, वहां पे पान वाले, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, रद्दी बेचने वाले, इसमें आधे पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं, और होने चाहिए, होने चाहिए। एक एक मिनट की खबर रहती है पुलिस के पास, उनको पुलिस को खबर कैसे मिलती है? इन्फॉर्मर्स होते हैं। और आप जानते हैं कश्मीर के अंदर अगर आप गए हो, वहां पे पहलगांव में गए हो या सोनमर्ग गए हो, गुलमर्ग गए हो, भाई छोटी छोटी झुग्गियां हैं, छोटी छोटी दुकानें, और उसके अंदर पुलिस वाले प्लेन क्लोथ में, पुलिस इन्फॉर्मर्स और पुलिस के लोग वहां पे चाय बनाने के नाम पे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब बिल्कुल सेंसिटिव एरिया नहीं है, लखनऊ सेंसिटिव एरिया नहीं है, जहां मैं रह रहा हूं सेंसिटिव एरिया नहीं है, लेकिन यहां भी हर कॉलोनी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, वहां जो सोसाइटी के गार्ड्स होते हैं वो भी पुलिस इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो भी पुलिस के आदमी होते हैं, जो आईबी के आदमी होते हैं, रॉ के आदमी होते हैं, वो निगाह रखते हैं कहां क्या गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। और होना चाहिए, देश के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक है, हम चाहते हैं कि हो। लेकिन वहां पे जो सबसे, हिंदुस्तान के सबसे सेंसिटिव स्टेट और सेंसिटिव स्टेट के सबसे सेंसिटिव एरिया, वहां पे एक भी पुलिस इन्फॉर्मर नहीं था, एक भी बंदूक नहीं थी, एक भी पुलिस का आदमी नहीं था, एक भी आर्मी ऑफिसर। ये बात मैं मान सकता हूं कि आप ड्रेस पे भेजेंगे, अगर उन्हें आर्मी के ड्रेस में भेजेंगे तो पर्यटकों को लगता है, क्योंकि जो अभी तक हुआ है कश्मीर के अंदर, जो टेररिस्ट ने अटैक किया है वो आर्मी और पुलिस पे किया, कभी उन्होंने टूरिस्ट पे नहीं किया। तो ये बात तो मैं सहमत हो सकता हूं कि ड्रेस पे मत बैठिए, आप उनको यूनिफॉर्म में मत रखिए वहां पर, लेकिन बिना यूनिफॉर्म के प्लेन क्लोथ में टूरिस्ट के नाम पर, अगर आप टूरिस्ट में अपने ही पुलिस अफसर को 2000 के जत्थे में 10 आदमी ऐसे होते जो आप ही के लोग होते, पुलिस इन्फॉर्मर्स होते और पुलिस ऑफिसर्स होते, और उनके पास बंदूकें होती, वहां पे मौतें ना होती।
इसका मतलब आपने भारत के पर्यटकों को उनके हाथ। अच्छा, अमित शाह साहब पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं हमने समूल नाश कर दिया है टेररिज्म का, अब टेररिस्ट के माथे पे बीच में गोली लगा के हम मारते हैं, ये पुराने समय की बात छोड़ दीजिए। लोगों को विश्वास दिलाया, लोग विश्वास में चले गए और मर गए बेचारे। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता होती तो न मरते। अरे राष्ट्रीयता लेके साधारण आदमी जिसके पास पिस्तौल का लाइसेंस नहीं है, पिस्तौल लेके तो जा नहीं सकता, उसको पुलिस पकड़ लेती, वो करता क्या? बिल्कुल। ये इसीलिए मैं कड़ियां जोड़ रहा था। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये घटना अचानक नहीं हो गई है, सारे इनपुट थे, लापरवाहियां साफ तौर पे दिख रही हैं। इसीलिए बार बार पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सब किया जा रहा है कि कोई सवाल ना पूछे। अगर गाहे बगाहे किसी ने सवाल पूछ दिया कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, तो उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दौड़ा दौड़ा करके पीटने लग जाते हैं, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, आम आदमी क्यों ना हो। लेकिन सवाल तो फिर भी पूछा ही जा रहा है, देश पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा, पूछता रहेगा। एक और चीज है सर, जब ये सारी घटना हो रही है, जब हम सरकार की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष की भी थोड़ी बात कर लें। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं, जाकर के वहां मिल लेते हैं, विदेश से लौट के आने के बाद वो जो है सर्वदलीय बैठक में भी जाते हैं। अब जो है वो कैंडल मार्च हुआ, उसमें भी शामिल हुए। दूसरी तरफ मोदी जी सीधे चुनाव प्रचार में शामिल हो जाते हैं, आते हैं, एयरपोर्ट पे एक बैठक करते हैं, मीडिया उसको जबरदस्त प्रचारित करता है। उसके बाद मोदी जी मधुबनी जाते हैं और नीतीश कुमार साहब के साथ हंसी मजाक करने में लग जाते हैं। तो इन दोनों का जो रोल है, 2000 जब 26/11 की हम बात करते हैं, तो मोदी जी भी वहीं थे जहां घटना स्थल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। तो क्या विपक्ष जो है सरकार को समर्थन दे रहा है, या विपक्ष खुद भी सवाल नहीं पूछना चाहता है? इसको कैसे देखा जाए, क्या माना जाए? विपक्ष के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो उसी प्रकार से जैसे पुलवामा के अंदर इन्होंने विपक्ष को बदनाम कर दिया। विपक्ष को सवाल, हम लोग है ना सवाल पूछने के लिए, हम लोग पूछ रहे हैं। हम विपक्ष तो है नहीं, हम राजनीतिक लोग तो है नहीं, हमें तो कोई दोष दे नहीं सकता। और हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं जेन्युइन पूछ रहे हैं। भाई हम ये जेन्युइन प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब 2000 पर्यटक वहां पे थे और वहां पे टिकट दे के उनको भेजा गया था, तो वहां पे आपके इन्फॉर्मर्स और आपके प्लेन क्लोथ में लोग क्यों नहीं थे? अच्छा, एक और चीज राम प्रकाश जी बताइए, आप भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं और आप मान लीजिए चंडीगढ़ में दौरे में गए हो और आपको पता चले कि घर के अंदर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई है कि यू शुड रश बैक। आप आनंद जी से बात करके तुरंत रश बैक लखनऊ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई घर के मुखिया का काम क्या होता है? अगर मेरे घर में, मेरे परिवारजन में किसी को कोई परेशानी है और मैं कहीं घूमने गया हूं, मैं घूमना उमना छोड़ के सबसे पहले विद इन 2 आवर्स पहली फ्लाइट्स पकड़ के अपने घर जाऊंगा और अपने घर वालों की मदद करूंगा। इस समय देश के अंदर आपदा है, एवरीबडी नोज। 28 लोगों ने प्राण दिए हैं, बहुत लोगों के घर उजड़ गए। उस समय देश के प्रधानमंत्री तो देश के मुखिया है ना, वो अमेरिका से आते, वो अपना विदेश से आते हैं, फिर उसके बाद फ्लाइट्स पकड़ के मधुबनी चले जाते हैं, फिर वहां से जाके एक बड़े युद्ध की घोषणा करते हैं। तो मुझे तो अभी यही नहीं समझ में आया कि मोदी जी युद्ध की घोषणा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं या आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के खिलाफ बिहार की जमीन से कर रहे हैं। तो उनकी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई है। भाई अच्छा, वहां पे राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वहां पे अमित शाह साहब भी हैं, वहां पे अपोजिशन के लोग भी हैं, मोदी जी नहीं है। इसका माने ओनली वन पर्सन हु इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन इज मिस्टर मोदी। वो इलेक्शन उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है कि देश की सुरक्षा और ये जो लोगों ने प्राण त्यागे हैं वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी? उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। और भक्त लगे हुए हैं वो मुसलमानों को गाली देने में, हम जैसे लोग जो देश में एकता अखंडता चाहते हैं उनको गाली देने में। उनकी सारी अटेंशन पाकिस्तान से हटके हम लोगों पे हो गई है और देश के उन मुसलमानों पे हो गई है जो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं, और जो मुसलमान दुष्ट है, जो अतिवादी है, और जो अतिवादी हिंदू है, वो मिलके ये काम कर रहे हैं। बिहार सर, जिस तरीके से विश्व में डंका बजने के लिए भारत में मुसलमानों को टारगेट करना जरूरी है, उनके निशाने पर पाकिस्तान नहीं है, भारत के मुसलमान है, वैसे ही बिहार की धरती भी जरूरी है। क्या दिल्ली से जो है वो आतंकियों पे कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या दिल्ली से पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं हो सकती है? या जम्मू कश्मीर से नहीं हो सकती थी? बिहार की धरती से ही होगा? बिहार से पाकिस्तान पास में पड़ता है क्या? नहीं नहीं, देखिए वो जो प्रश्न आपने उठाया, देखिए बिहार मोदी जी को लगा सबसे सेफ एरिया है। भाई अगर ईस्ट पाकिस्तान से भी कोई रॉकेट फायर होगा
तो भी बिहार काफी दूर पड़ता है, अगर वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो भी काफी दूर पड़ता है। अरे मरेंगे तो हम लोग इधर वेस्टर्न बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं। वो ये रेंज में अगर 500-600 किलोमीटर की रेंज पे कोई फायर करेंगे तो मारे तो हम लोग जाएंगे। वो अब बीच में बैठ गए, बिल्कुल देश के बीच में। उनको मैं कहता हूं वहां चले जाएं, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल उपाल में जाके बैठ जाए। वो बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया, वहां पे उनका कोई रॉकेट लॉन्चर वगैरह कुछ रॉकेट वॉकेट और बम बम नहीं पहुंचेगा, हम लोग मारे जाएंगे। अरे यार, इस समय आवश्यकता है दिल्ली आके अपने कमान को और अपने राष्ट्रपति से बात करने की, अपनी सेनाओं से बात करने के लिए। वो मोदी जी उपलब्धि नहीं है, वो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लड़ाई आरजेडी से लड़नी है। अब तो बुद्धिमत्ता मुझे देखनी है बिहार की जनता की, और मैं उसका कायल हूं, बिहार की जनता का मैं कायल हूं, ईस्टर्न यूपी और बिहार की जनता, क्योंकि मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ, मुझे पता है कि वहां के लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। कभी उनकी बुद्धिमत्ता सही डायरेक्शन में जाती है, कहीं गलत डायरेक्शन में चली जाती है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन बुद्धिमान होते हैं। अगर उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय उन्होंने नहीं दिया, और ये इसी मकसद से किया गया है, इनका हिंदू मुसलमान नैरेटिव जिसकी आग ठंडी पड़ रही थी, अब इस माध्यम से उसे सुलगाने का, भड़काने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये कर्तव्य हिंदुओं का, और हिंदुओं में भी सवर्ण हिंदुओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने जो इनके पास एक ऐसा इन्फ्लुएंस करने का और मैसेज कन्वे करने का वो है, क्षमता है, इसको ये जनता को जागरूक करे, हिंदुओं को जागरूक करे। मूर्खता में मत पड़ो, देश को कमजोर मत करो, मुसलमानों को टारगेट करने के बजाय पाकिस्तान को टारगेट करो। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान के साथ है। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, उनका राष्ट्र धर्म वहां के हिंदुओं का पाकिस्तान का साथ देना है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों का हमारा साथ देना है, और दे भी रहे, वहां के हिंदू भी दे रहे हैं, वो भी अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है, उनके मिनिस्टर्स भी रहते हैं, उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हमारे देश में भी मुसलमान रहते हैं। तो भाई जिस धरती में रहते हो, जिसमें खाना खाते हो, जिस घर में रहते हो, उससे खिलाफत, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता में उनकी सत्ता की कुंजी एक ही चीज पे है, हिंदू मुसलमान की नफरत जितनी बढ़ेगी उतना उनके जीतने की संभावना बढ़ेगी। मतलब एक चीज है कि सर, अगर युद्ध होता है पाकिस्तान से, जैसे मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, भाजपा दावे कर रही है, सरकार दावे कर रही है, तो मोदी जी जो है वो दिल्ली छोड़ देंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे? नहीं, वो मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, कहीं बीच में सबसे सेफ एरिया में चले जाएंगे, कोई बंकर वहां बना होगा, उसी बंकर में जाके बैठेंगे। देखिए, वो रिस्क तो हम लोगों को लेना पड़ेगा, मरेंगे तो हम लोग, गरीबी लोग मरते हैं, अमीर लोग कभी नहीं मरते, और ये बड़े बड़े नेता कभी नहीं मरते। आप देखिए निशिकांत दुबे के बच्चे कहाँ हैं? अमेरिका में है ना सेटल्ड। निशिकांत दुबे के बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं। जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। अब वो राजनाथ सिंह के बेटे जो हैं, पंकज सिंह, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं ये जो सारा कुछ हो रहा है कश्मीर के अंदर, इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। अब बताइए, बाप कह रहा है गलती हो गई, बेटा कह रहा है कि नेहरू जी जिम्मेदार है। अब इसमें नेहरू जी बेचारे 70 साल 60 साल उनको मरे हुए हो गया, वो कैसे जिम्मेदार हो गए? मतलब नेहरू जी दिवंगत होने के बाद भी आकर के और देश की सत्ता चला रहे हैं, तो मोदी जी कौन है? ये समझना पड़ेगा कि फिर प्रधानमंत्री अभी भी नेहरू जी हैं या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी का जी नाम तो है? देखिए अडानी जी की दुकान चला रहे हैं, मोदी जी तो अडानी जी की दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अब देश के जनता की जान रिस्क में है, जनता समझे कैसे क्या करना है। और ये तो बिल्कुल ही अलग सी चीज है, कि फर्क सी चीज है जो सर ने बताया अभी, कि अगर युद्ध हुआ तो मोदी जी दिल्ली में नहीं रहेंगे भाई, सब सुरक्षित इलाका उन्होंने तलाश लिया होगा, अब तक उनके लिए तैयार कर दिया गया होगा। नहीं तैयार हुआ होगा तो हो सकता है युद्ध इसीलिए एक्सटेंड किया जा रहा हो कि अडानी साहब उनके लिए कहीं सेफ बंकर टाइप का आइटम बनवा रहे हो, जगह बनवा रहे हो कि हाँ, युद्ध शुरू करने के पहले आप इसमें शिफ्ट हो जाइएगा, वहां आपके जीवन के सुख सुविधा की सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। देश की जनता है, ठीक है, जान देगी मरेगी, क्या अच्छा, फर्क वहां पे पड़ता है। एक राम प्रकाश जी, एक ध्यान और रखना पड़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन का इंतजाम जरूर होना चाहिए वहां पे, मैं अडानी जी से कहता हूं, जिससे मन की बात वो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मन की बात हम लोग भी सुनेंगे, देखा जाएगा क्या नहीं नहीं निकलता है। नहीं, गलती मत कीजिएगा, मैंने आज तक नहीं सुनी, आप भी कृपा करके मत सुनिएगा, पक जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।